नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से साइंस के फिजिक्स क्लास में एक नया चैप्टर का न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल्स के पर्पज से। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से अक्सर एग्जामों में न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी देखिए जितने भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल का चैप्टर जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, ग्रेविटी हो गया, वेव्स हो गया, ये सभी का जो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखें ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, ताकि हर एक टाइप का जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर में पूछा जाता है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि एक आपतित किरण दर्पण के साथ 20 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण से टकराती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या एक समतल दर्पण है। ठीक है, और ये क्या एक इमेजिनरी लाइन है। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण क्या होती है, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये देखिए एक आपतित किरण है और ये मान लीजिए परावर्तित किरण हो गया ये। ठीक है, और ये समतल दर्पण है। सवाल में क्या बोला कि जो आपतित किरण दर्पण के साथ 20 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण से टकराता है। तो ये देखिए ये समतल दर्पण है, तो यहाँ पर जाकर के वो क्या कर रहा है 20 डिग्री वो टकरा रहा है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि जो आपतित किरण की ये जो किरण है और ये जो परावर्तित किरण इसके बीच के यहाँ पे क्या करना है वो एंगल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बात देखिए यहाँ से यहाँ जो होता है ये कितना होती है पूरे का 90 डिग्री होता है। पूरे 90 डिग्री में से ये एंगल कितना है, ये यहाँ पर एंगल 20 डिग्री है। अगर ये 20 है पूरे 90 में से तो ये कितना बनेगा, ये पास 70 डिग्री बनेगा। अगर ये 70 होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो होता है ना आई बराबर क्या होता है वो आर होता है। ठीक है, मतलब जो आपतित किरण होता है वो परावर्तित किरण के बराबर होता है, रिफ्लेक्टिव एंगल के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री हो जाएगा। यानी कि बोला था कि दोनों के बीच का कोण बताइए, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, देखिए ये 70 और ये 70, तो कुल मिलाकर के कितना होगा 140 डिग्री हो जाएगा। यानी कि दोनों के बीच का कोण कितना होगा 140 डिग्री। तो कहाँ पर है देखिए आप ऑप्शन दो में, ऑप्शन दो तब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। निम्न में से किस स्थिति में किसी वस्तु को रखा जाना चाहिए ताकि यह उत्तल लेंस आवर्धक कांच के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे जान लीजिए कि जब वस्तु को अभिसरण लेंस की फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखा जाता है तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब लेंस के समान तरफ फोकस से परे बनता है। ठीक है, क्योंकि देखिए वस्तु और बीम की जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि यहाँ उत्तल लेंस की जो फोकस लंबाई दे दिया था, यहाँ पे एफ का वैल्यू दे दिया था कितना, ये 10 सेंटीमीटर दे दिया था। इसीलिए यहाँ पे बढ़ा हुआ बिंब प्राप्त होने के लिए वस्तु की जो दूरी होगा वो क्या होगा, वो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो जितना यहाँ पे विकल्प है ना, जैसे कि यहाँ पे विकल्प कितना है, जैसे 7 है, 20 है, 25 है, उसके बाद यहाँ पे कितना है 15 है। तो इनमें से देखिए 7 ही ऐसा है जो 10 से क्या होगा छोटा है। ठीक है, बाकी तो देखिए सब 10 से ज़्यादा है, उनके 7 ही ऐसा ऑप्शन है जिससे क्या है छोटा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वस्तु को उत्तल लेंस से 7 सेंटीमीटर के दूर पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि उत्तल लेंस एक आवर्धक कांच के रूप में कार्य कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ऑप्शन है आपका दो राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो इस सवालों को यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन से बना लेना था। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। आई होप ये समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि जब और अधिपरावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर होती है तो किरण का आपतन कोण कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले बात जान लीजिए कि देखिए ये जो होता है ये क्या होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक एक काल्पनिक रेखा होता है, और ये आपतित किरण होता है और ये परावर्तित किरण होता है। आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। और ये जो एंगल होता है ये समतल दर्पण के साथ आपतित किरण के द्वारा बनाया गया एंगल होता है, और ये जो होता है ये परावर्तन किरण के द्वारा समतल दर्पण पर बनाया गया कोण होता है। और यहाँ से यहाँ क्या होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच के कोण होता है। और ये जो होता है यहाँ से यहाँ ये कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल में क्या बोला था कि जो प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है और परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री कोण पर होती है तो किरण का आपतन कोण बताना है यहाँ पे। तो आपतन कोण मतलब ये बोला यहाँ पे बताना है यहाँ पे कितना होगा। तो देखिए यानी कि हम जानते हैं कि जो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो होता है, ये जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो आई होता है वो क्या होता है, वो आर के बराबर होता है। यानी कि आई क्या होता है आपतित कोण और आर परावर्तित कोण। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था कि जो आई प्लस आर, यानी कि देखिए ये आई प्लस ये जो आर होता है वो कितना होता है, वो दोनों का सम होता है कितना, कोई ये 90 डिग्री होता है।
यानी कि देखिए ये दोनों का हाफ हाफ अगर करेंगे, दोनों का करीब बराबर ही होता है। अगर मान लेते हैं कि इसको अगर एक्स मानेंगे तो इसको भी एक्स मान लेंगे, तो देखिए अगर दोनों को एक्स मानेंगे यहाँ पे कितना ये एक्स प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे कितना ये 90 डिग्री हो गया। यानी कि एक्स एक्स कितना ये 2x होगा, यहाँ पे कितना ये 90 डिग्री हो गया। ये कटेगा तो फाइनली कितना 45 बार में कटेगा। यानी कि देखिए 45 क्या हो, ये एक्स का मान निकाल, यानी कि एक्स का मान क्या पर आपतित कोण भी होगा और परावर्तित कोण भी, दोनों होगा 45 45 करके। यानी कि यहाँ पे जो होगा कितना होगा वो आपका 45 डिग्री का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन जो है वो 20 है, नेत्रक की फोकस दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोलता है कि प्रतिबिंब निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर पर बनता है। तो बोलता है कि अभिदृश्य लेंस का आवर्धन कितना होगा। क्या क्या दिया गया उसको पहले लिख लीजिए। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन है जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू दिया था कितना का, ये 20 दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेत्रक का फोकस लंबाई यानी कि यहाँ पे एफ ई, देखिए ई का मतलब आंख, आई 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 का यहाँ पे फोकस दिया है कितना आपका, ये 5 सेंटीमीटर दिया था। उसके बाद देखिए क्या क्या दिया था, प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बनेगा, यानी कि यहाँ पे देखिए जो इसको भी बोलते हैं, यहाँ पे जो इसका कितना दूरी पर बनेगा इसको डी, दोनों से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू यहाँ पे दिया था कितना, वो दिया था आपका 25 सेंटीमीटर दिया था। उसके देखिए नेत्रक के कारण जो रैखिक आवर्धन होता है ना, यानी कि यहाँ पे जो नेत्रक के कारण जिसका आवर्धन यानी कि जो आई का जो मैग्निफिकेशन होगा उसका फॉर्मूला होता है क्या कि 1 प्लस यहाँ पे क्या ये डी बट यहाँ पे क्या ये स्मॉल एफ होता है। ठीक है, फॉर्मूले को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसी फॉर्मूले यहाँ पे सेट करेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया था, यहाँ देखिए बराबर में यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे देखिए टी का जो वैल्यू यहाँ पे दिया था कितना, ये 25 दिया था, ये 25 हो गया। इसका देखिए एफ का वैल्यू दिया था यहाँ पे कितना, ये 5 दिया था। तो ये कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, 5 प्लस यहाँ पे कितना, ये 6 हो गया। टोटल यहाँ पे कितना 6 होगा। 6 किसका मान निकाली, जो नेत्रक का जो आवर्धक हुआ कि जो एम ई निकला कितना 6 निकल गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि जो आवर्धन यानी कि जो एम होता है ना वो क्या होता है, वो एम ओ, जहाँ पे एम ओ क्या मान लिए, एम ओ मान लिया कि जो अभिदृश्य लेंस के कारण जो आवर्धन होगा ना उसके लिए। ठीक है, मतलब उसके बाद पे देखिए ये इंटू क्या होता है, इंटू होता है यहाँ पे एम ई मतलब भाई आँख, आँख का मैग्निफिकेशन यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, यहाँ पे एम ओ निकालना, ये निकालना क्योंकि अभिदृश्य लेंस का आवर्धन यहाँ पे निकालना, इसी को यहाँ पे माने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एम ओ वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एम ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये एम ई हो जाएगा। हाँ देखिए एम का वैल्यू तो दिया था सवाल में कितना, ये आवर्धक का 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया था। और एम ई का वैल्यू अभी निकाले कितना, 6 निकाले थे। ठीक है, देखिए जब 2 का टेबल से काटेंगे ये 10 बार में, ये कटेगा आपका 3 बार में, यानी कि जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो इसका अप्रोक्स में आएगा कितना, देखिए क्या 3.33 इस तरह आएगा कुछ अप्रोक्स में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो अभिदृश्य लेंस का आवर्धन कितना निकल जाएगा, 3.33। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग माने थे सबको। ठीक है, ये जो एम ओ माने थे किसको, ये अभिदृश्य लेंस को माने थे। ये एम तो ये आवर्धक का था ये। ठीक है, बाकी जो एम ई था ये क्या था, ये नेत्रक का भी अभिदृश्य था ये। ठीक है, आवर्धन था ये नेत्रक का, तो इसे यहाँ पे बना लिए। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या क्या कि एक अवतल दर्पण 5 सेंटीमीटर पर रखी किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न करता है, तो दर्पण के सामने से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो ये फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहली बात हमें क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जो आवर्धन यानी कि जो एम का वैल्यू दिया है वो कितना दिया आपका, देखिए हम जानते हैं कि एम का जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है वो क्या था, माइनस भी बटे यहाँ पे क्या था, वो यू होता है। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये H1 बट यहाँ पे क्या लिखते हैं, वो H0 लिखते हैं। ठीक, ये भी लिख सकते हैं, ये होता है आवर्धन का फॉर्मूला। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या क्या दिया था, देखिए यहाँ पे यू का वैल्यू दिया था कितना पर, देखिए -5 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा यू जो होता है वो माइनस होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, उसके बाद यहाँ पे H1 जो है ना, वो जो H1 है वो क्या दिया था कि H1 की इसका जो 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न करता है कि H1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कितना 3H0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि -भी बटे यू बराबर यहाँ पे क्या होता था कि H1 का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया था 3H0, अब नीचे यहाँ पे कितना ये H0, ये दोनों कट जाएगा। तो कटने के बाद फाइनली यहाँ पे देखिए क्या बनेगा आपका भी का मान कितना बनेगा, जो भी का मान बनेगा देखिए यहाँ पे 3U बनेगा, जो कि इस माइनस को इसे इधर लेंगे, यहाँ पे भी का मान -3U बन गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे यू का वैल्यू दिया था, यू का वैल्यू दिया था कितना, यू का वैल्यू 5 दिया था, यानी कि जब यहाँ पे बैठाएंगे यू का वैल्यू तो कितना होगा, -3 गुना पे 5 हो गया, तो 5 दिया कितना 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 15 सेंटीमीटर क्या निकला इसका, जो दर्पण के सामने से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे भी को किससे डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब से, और यू को वस्तु की लंबाई से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब कितना होगा 15 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए यू का मान कितना था -5 था, -5 इसमें बैठा दिए तो 5 गुना 5 कितना होगा 15, लेकिन माइनस प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, तो 15 क्या हो गया, ये
इसका क्या प्रतिबिंब की दूरी, जो कि इसमें देखिए u था वस्तु की दूरी और यहाँ पे क्या v तो प्रतिबिंब को डिनोट कर रहा था, u वस्तु को डिनोट कर रहा था, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होगा 15 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन एक तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि हीरे में प्रकाश का जो वेग क्या होगा यदि निर्वात के संबंध में हीरे का अपवर्तनांक दिया है कितना 2.5 दिया है तो देखिए क्या होगा। सबसे पहली बार हमें क्या क्या दिया था, देखिए यहाँ पे जो हीरे का अपवर्तनांक है ना वो दिया है, कितना दिया है, वो दिया आपका देखिए 2.5 दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ जो निर्वात में प्रकाश का वेग जिसको सी से डिनोट करते हैं वो इसका वैल्यू दिया था कितना, वो देखिए वैसे भी देखिए हम जानते हैं कि जो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है जिसको सी से डिनोट करते हैं उसका वैल्यू कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। उसके देखिए हीरे में प्रकाश का जो वेग यानी कि जो भी ज्ञात करना है हम लोगों को, यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हीरे का जो अपवर्तनांक था जिसको हम लोग यहाँ पे म्यू माने थे यहाँ पे इस तरह, वो यहाँ पे क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है देखिए सी बटे यहाँ पे क्या होता है भी होता है, जो कि सी क्या है, सी निर्वात में प्रकाश का वेग है। ठीक है, उसके यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी निकालना है, यहाँ पे वेग निकालना है, तो इसका वेग यहाँ पे दिया था, जो देखिए यहाँ पे जो ये जो है भी है यहाँ पे क्या दर्शाएगा इसका वेग, यानी कि निकालना है यहाँ पे क्या कि हीरे प्रकाश का वेग निकालना है, वेग तो निकालना है जबकि इसका वैल्यू दिया था और इसका भी वैल्यू दिया था। अब देखिए यहाँ पे कैसा कर लेंगे, यहाँ पे भी बराबर यहाँ पे कितना होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा सी बटे यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू कितना था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे देखिए म्यू का मान दिया था कितना, ये आपका 2.5 दिया था। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ना फाइनली सॉल्व करने के बाद इसका अप्रॉक्स में आंसर कितना आएगा, जैसे कि कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट होगा ना, पॉइंट यहाँ पे उठेगा तो यहाँ पे ऊपर में 10 हो जाएगा। अब 5 का टेबल से काटिए, 5 या 25 हो गया, अरे 5 दूना ये 10 हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे क्या होगा 3 × 2 कर दिए, 3 × 2 कितना 6 हो गया, 6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1.2 होगा। अब पहले से यहाँ पे कितना था 10⁸ था, यानी कि इसका जो वेग होगा कितना होगा 1.2 × 10⁸। ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन एक में ऑप्शन एक तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कि उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है जिसकी फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या क्या दिया था, देखिए यहाँ पे दिया था क्या कि यू का वैल्यू कितना दिया था -30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाई इस चैप्टर का तो यू को जो है ज़्यादातर नेगेटिव लिखा जाता है क्योंकि यू का मान वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। यू -30 सेंटीमीटर पे दिया था। उसके देखिए यहाँ पे फोकस यानी कि एफ का वैल्यू दिया था कितना भाई 15 सेंटीमीटर दिया था। उसके देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है इसको याद कर लीजिए। देखिए क्या होता है 1/v माइनस यहाँ पे क्या होता है 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। इस लेंस के सूत्र को इसको याद रखिए। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि लेंस का सूत्र बताइए, तो क्या आता है 1/v माइनस यहाँ पे 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। अब देखिए अगर भी निकालना हो तो अगर इसको उठा करके इस साइड में ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1/v बराबर यहाँ पे क्या होगा 1/f प्लस कितना होगा 1/u हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये निकल जाएगा, यानी कि इसी पे क्या करें यहाँ पे सेट कर दिया इसका जो वैल्यू दिया था। अब देखिए यहाँ पे कितना था 1/15 था, जो कि ये क्या था 1/15 आपका फोकस लंबाई था। उसके यहाँ पे देखिए -1/30 जो कि यहाँ पे क्या था ये आपका उत्तल लेंस का यहाँ पे दूरी था, यू का वैल्यू था यहाँ पे 1/30। अब बराबर में यहाँ पे क्या निकालना आपका 1/v निकालना है। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे एलसीएम 30 होगा, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 1 बार में, तो 1/, यहाँ पे कितना ये 30 आ गया, ये कितना ये आपका भी निकला। तो भी का वैल्यू कितना होगा, भी का वैल्यू आपका होगा 30 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि आवर्धन क्षमता बताइए, और आवर्धन क्षमता को डिनोट करते हैं एम से, और इसका फॉर्मूला क्या था एम बराबर भी बटे यहाँ पे यू होता है। यहाँ पे देखिए भी का मान कितना निकाले थे, भी का मान अभी 30 निकाली, और यू किसको बोलते हैं वस्तु का यहाँ पे कितना देता है 30 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया था, जो कि माइनस में रहता है, तो ये हो गया। जब दोनों कटेगा तो कितना होगा -1 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका जो आवर्धन होगा क्षमता कितना होगा -1 हो जाएगा, यानी कि कहाँ पर है देखिए आपका ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है जो 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो बोलता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। तो देखिए क्या क्या दिया था, देखिए यहाँ पे यू का वैल्यू दिया था कितना दिया था, तो -20 सेंटीमीटर दिया है। उसके देखिए यहाँ पे एम का वैल्यू दिया था, एम का वैल्यू कितना जो बोलता है कि 3 गुना आवर्धित का मतलब कितना यहाँ पे -3 हो जाएगा, ये एम का वैल्यू -3 दे दिया। उसके बाद देखिए वैसे भी एम का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है आपका -v बटे यहाँ पे का ये यू होता है, जहाँ पर देखिए एम का वैल्यू कितना था -3 था। उसके यहाँ पे देखिए -v का यहाँ पे क्या करना है ये तो निकालना है यहाँ पे, ठीक है ये तो निकालना है। उसके देखिए यू का वैल्यू दिया था कितना आपका -20 दिया था,
देखिए क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर -3 और यहाँ पे क्या -20, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना 60 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव में होगा। और यहाँ पे भी जो है ये माइनस में था, ये माइनस इसमें आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी का वैल्यू कितना होगा -60 हो जाएगा। भी का वैल्यू -60 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए दर्पण सूत्र में इसको सेट कर दीजिए। देखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर यहाँ पे क्या होता है 1/u प्लस क्या होता है 1/v होता है। इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। कि दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर क्या होता है 1/u प्लस 1/v। यहीं से याद रख लीजिएगा। लेंस का सूत्र भी क्या होता है, तो देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। देखिए दोनों में सेम होता है, लेकिन यहाँ पे पहले भी लिखा जाता है उसके बाद u, ठीक है, दोनों माइनस रहता है बीच में। तो ये होता है लेंस का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दर्पण का सूत्र में सवाल बैठाना था। यहाँ पे देखिए एफ को देखिए यहाँ पे यू का वैल्यू कितना दिया था -20, यानी यहाँ पे देखिए ना माइनस ये 20 हो जाएगा। उसके देखिए यहाँ पे प्लस भी का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, भी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना निकाले थे -60 निकाले थे। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ऊपर में जाएगा, कितना ये -1/20 हो जाएगा, यहाँ पे -1/, यहाँ पे 60 होगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा। 20 से 60 कटेगा 3 बार में, ये माइनस में, यहाँ पे माइनस में 1 बार में, यानी देखिए 3 और 1 4, -4/, यहाँ पे कितना ये 60, 4 से 60 कटेगा 15 बार में, यानी कि यहाँ पे कितना -15 हो गया। तो -15 निकलेगा क्या इसका एफ का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे देखिए कहाँ पर है ऑप्शन ये में, ऑप्शन ये तो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और इस दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर है। तो बोलता है कि दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे u का वैल्यू दिया था कितना, तो -20 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण के बारे में चर्चा किया गया है। उसके u का वैल्यू दे दिया। उसके देखिए v का भी वैल्यू यहाँ पे दिया था कितना, देखिए 60 सेंटीमीटर दिया है, जो कि ये भी क्या होगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दर्पण के सामने रखा गया, ठीक है, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का देखिए कोई भी जो देखिए ये होता है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने ना जो भी जो बाएं साइड रखा रहता है, बाएं साइड कोई भी रखा रहेगा, तो बाएं साइड हमेशा सब क्या था वो नेगेटिव ही होता है, ठीक है, चाहे वो यू हो भी हो कुछ भी हो, सब नेगेटिव होगा अगर बाएं साइड रखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सब नेगेटिव होता है, यहाँ पे ये जान लीजिए। उसके देखिए दर्पण सूत्र देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं, क्या था 1/f बराबर क्या था 1/u प्लस क्या था 1/v होता है। अब इस पर सेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे f का वैल्यू कितना दिया था, देखिए f का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया था -20, यहाँ पे कितना एक -20 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ पे कितना एक -60 दिया था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा ये -1/20, फिर यहाँ पे -1/60। देखिए पिछले वाले सवाल में सॉल्व किए थे उसी टाइप का ये भी आया, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। ये कटेगा -3 बार में, -1 बार में, ये कितना 4/60 होगा, जो कि माइनस में होगा। 4 से 60 कटेगा 15 बार में, तो कितना -15 निकलेगा। ये क्या निकला, ये आपका फोकस लंबाई हो गया, यानी कि आप ऑप्शन एक दबा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए जब प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी प्राप्त करना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया था, तो सबसे पहले बात यहाँ पे देखिए एफ का वैल्यू दिया था कितना दिया था, तो 40 सेंटीमीटर दिया था। उसके बाद देखिए भी का भी वैल्यू दिया था कितना, ये 8 सेंटीमीटर दे दिया था। निकालना किसका, यू का वैल्यू निकालना है। दर्पण का सूत्र क्या था 1/f बराबर क्या 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे एफ का वैल्यू 1/40 यहाँ पे दिया था। उसके यहाँ पे देखिए बराबर यहाँ पे कितना a1/-u, यहाँ पे ये तो u का वैल्यू निकालना है। उसके प्लस में यहाँ पे 1/8 हो गया। देखिए क्या करिए कि इस 8 को उठाकर के इस साइड में ले आए तो कितना होगा, यहाँ पे 1/40 -1/8 बराबर में यहाँ पे -1/u। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए 40 और 8 का एलसीएम कितना होगा, ये 40 हो जाएगा। 40 से 40 कटेगा कितनी बार में, एक बार में, यहाँ पे फिर कितना ये -5, देखिए कटेगा कितना -4/, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पे -1/u हो जाएगा। ये कटेगा, ये कटेगा 10 बार में, यानी कि यहाँ पे फाइनली देखिए यू का वैल्यू कितना आ गया, यू का वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। तो कहाँ पर है देखिए आपका ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कहा कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या कर दिया था, देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे क्या कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे आर का वैल्यू दे दिया था कितना, तो 20 सेंटीमीटर दे दिया था। उसका देखिए जो फोकस की लंबाई यानी कि जो एफ का फॉर्मूला होता है वो क्या था, कैपिटल आर बट यहाँ पे 2 होता है, जिसमें से यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया था 20 सेंटीमीटर दिया था। नीचे कितना ये 2 हो जाएगा, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, यानी कि 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा इसका फोकस लंबाई, यानी कि फोकस दूरी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला सवाल क्या कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे एफ का वैल्यू दिया था कितना दिया था आपका, ये -15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो यू का वैल्यू दिया था कितना आपका, ये दिया था कितना कितना यू का वैल्यू दिया था 30 सेंटीमीटर दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है ना क्या होता है, देखिए 1/v बराबर यहाँ पे क्या था 1/f प्लस यहाँ पे 1/u होता है, ठीक है।
अरे किसका फॉर्मूला निकला? ये लेंस का, क्योंकि देखिए लेंस का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है क्या, 1/f बराबर यहाँ पे क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ पे हम क्या किए कि इस माइनस 1/, जो u था ना, इसको उठाकर इस साइड में ले आए, ठीक है। यानी कि 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो जिसका वैल्यू दिया उसको वहाँ पे सेट कर दीजिए। यानी कि देखिए 1/v, उसके यहाँ पे कितना, ये माइनस 1/, यहाँ पे 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना 1/, यहाँ पे 30 हो जाएगा। जब दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 30 होगा, ये 2 बार में माइनस में 1 कटेगा, एक बार में, तो ये माइनस 3/, यहाँ पे कितना 30 हो जाएगा, कटेगा तो माइनस 1/, यहाँ पे 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी का वैल्यू कितना निकला, माइनस 10 सेंटीमीटर निकला। वही तो पूछा था कि प्रतिबिंब की दूरी बताई, तो कितना होगा माइनस 10 सेंटीमीटर, जो कि ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे कहाँ है देखिए आपका ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कहा कि यदि फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण पानी में डूब जाता है तो इसकी फोकस लंबाई डैश होगी, तो कितना होगी? तो देखिए इसके लिए सबसे पहली बात जान लीजिए कि देखिए दर्पण के जो सामने, देखिए दर्पण के मामले में क्या होता है कि अवतल और उत्तल दोनों के लिए फोकस लंबाई जो होता है ना, वो पानी में डूबे रहने पर दर्पण के लिए क्या होता है, वो अपवर्तित रहता है, कोई चेंज नहीं आता उसमें, ठीक है। देखिए इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यह होता है कि जो दर्पण का जो गुण होता है ना, अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्पण की जो फोकस दूरी होता है उस बाहरी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है जिसमें वह रखा जा गया होता है, ठीक है। जैसे कि लेंस के लिए क्या होता है कि अपवर्तन तब होता है जब लेंस पानी में डूब जाता है। चूंकि देखिए क्या होता है कि हवा के लिए अपवर्तनांक का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वो पानी की तुलना में क्या होता है, वो कम होता है, इसीलिए इसकी फोकस लंबाई क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा इसकी फोकस लंबाई क्या अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कहा कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है जिससे 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है था कि u का वैल्यू यहाँ पे दिया था कितना आपका, माइनस 20 सेंटीमीटर दिया था। उसके यहाँ पे देखिए आवर्धन यानी कि m का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया था, माइनस 3 सेंटीमीटर दिया था। तो m का फॉर्मूला क्या था, m का फॉर्मूला होता है माइनस v/, यहाँ पे का ये u होता है, जहाँ पर आवर्धन का वैल्यू कितना दिया था, माइनस 3 दिया था। उसके यहाँ पे देखिए क्या v का तो मान निकालना है, तो माइनस v यहाँ पे रहने दीजिए। u का वैल्यू दिया था कितना आपका, माइनस 20 दिया था। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फाइनली इसका v का मान कितना आ गया, तो v का मान आपका माइनस 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, दर्पण से 60 सेंटीमीटर होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 4 तब राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी जाती है और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर छवि का निर्माण होता है। तो बोलता है कि दर्पण की फोकस लंबाई यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि फॉर्मूला यहाँ पे देखिए यू का वैल्यू दिया था कितना, तो 20 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में होगा। उसके यहाँ पे देखिए भी का भी वैल्यू दिया था कितना, तो आपका दिया था कितना 30 सेंटीमीटर। देखिए अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी जाती है और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर छवि का निर्माण होता है। दर्पण की फोकस लंबाई यहाँ पे फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे देखिए यू का मान था, भी का भी मान था, तो यहाँ पे एफ का मान निकाल लेना है। तो एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये 1/v प्लस 1/u, यानी कि यहाँ पे कितना 1/30 प्लस यहाँ पे कितना 1/20 हो जाएगा। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 30 गुना 60, यहाँ पे कितना 3, तो 5 बटे यहाँ पे कितना 60 हो जाएगा। 5 से 60 घटेगा कितनी बार में, 12 बार में। यानी कि यहाँ एफ का वैल्यू कितना होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि देखिए कहाँ पर आपका ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के न्यूमेरिकल को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।